स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। उसके हाथ खून से नहीं सने थे, उसने कहीं बम भी नहीं फोड़ा था, उसकी किसी दंगे में शिरकत भी नहीं थी, उसने किसी धर्म के खिलाफ न कुछ कहा था न कुछ किया था, उसने तो कपड़े भी छोटे नहीं पहने थे, फिर भी उसने माफी मांग ली है। ज़ायरा वसीम ने माफी मांग ली है। जी हां, एक 16 साल की बच्ची जिसके पीछे कश्मीर के अलगाववादी और मजहब के ठेकेदार इस कदर हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि उसे घबरा कर माफी मांगनी पड़ी। उस गलती की माफी जो गलती उसने की ही नहीं। ज़ायरा वही बच्ची है जिसने दंगल फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाया है। वही ज़ायरा जो कश्मीर की बेटी है जिसने हिंसा और डर के माहौल में भी 10वीं क्लास में 92% नंबर हासिल किए। लेकिन ये हो क्या रहा है? ज़ायरा ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात क्या कर ली? कश्मीर के ठेकेदारों की धरती कपकपाने लगी। लेकिन कश्मीर को नफरत की आग में जलाने वाले शर्मिंदा नहीं हैं, वो तो ज़ायरा को धमका रहे हैं। जो लोग आजादी के नाम पर आतंकवाद के पालनहार बनते हैं, वो ज़ायरा को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी नहीं देना चाहते। माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए, सिर्फ ज़ायरा से नहीं बल्कि कश्मीर के हर युवा से। लेकिन वो बेशर्मी की हदें पार करते हुए ज़ायरा को धमका रहे हैं और ज़ायरा बिना गलती किए उसने दंगल फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के दम पर कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। लेकिन वो उन अलगाववादियों से नहीं लड़ पाई जो देश की किसी बेटी को अपने पैरों पर खड़े हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये शनिवार की तस्वीरें हैं जब ज़ायरा ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। बस इसी तस्वीर की आड़ में कश्मीर के आतंक प्रेमी अलगाववादियों को कश्मीर की बेटी पर चीटाकशी करने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर तो यहां तक लिखा गया कि ये लड़की एक दिन पूरी कश्मीर घाटी के इस्लामिक माहौल को बर्बाद कर देगी। ज़ायरा, खुद पर गर्व मत करो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो नर्क की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे कमेंट्स ने ज़ायरा को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने फेसबुक पर खुला माफीनामा पोस्ट किया। हाल में कुछ काम और कुछ लोगों से मिलकर मैंने कई लोगों को नाराज किया है। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लोग ये भी याद रखें कि मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। मैंने कुछ भी किसी खास मकसद से नहीं किया। मुझे कश्मीरी युवाओं का रोल मॉडल बताया जा रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे फॉलो करे या मुझे रोल मॉडल समझे। मैं जो कर रही हूँ उस पर मुझे गर्व नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग, खासकर युवा, ये जाने कि इतिहास और वर्तमान में यहाँ कई सच्चे रोल मॉडल हैं। मुझे रोल मॉडल मानना आपके अपमान जैसा होगा। जरा सोचिए, एक 16 साल की बच्ची जिसने कश्मीर का नाम रोशन किया, उस पर इस तरह दबाव बनाया गया कि उसे बिना गलती के ही माफी मांगनी पड़ी। सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने ज़ायरा को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ायरा फिल्मों में नाम कमाए तो अलगाववादियों को दिक्कत है। ज़ायरा को कश्मीरी युवा अपना रोल मॉडल माने तो भी अलगाववादियों को दिक्कत है। लेकिन बुरहान वानी जैसा आतंकवादी युवाओं का पोस्टर बॉय बन जाए, इससे अलगाववादियों को खुशी मिलती है। यह सिर्फ ज़ायरा की नहीं बल्कि कश्मीर के हर युवा की बेइज्जती है। टैलेंट जहाँ पे है वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एंड यही चीज शायद अभी भी कहीं पे हो रही है कश्मीर में, जो यहाँ की रिवायत में रहा है। ज़ायरा कश्मीर की आवाज है। कश्मीर की असली रोल मॉडल वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली नन्ही तजामुल इस्लाम है। कश्मीर की पहचान बडगाम के वो बच्चे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में मेडल्स की झड़ी लगा दी। लेकिन कश्मीर के अलगाववादियों को इनमें से कोई नहीं दिखता। उन्हें बस दिखती है तो ज़ायरा वसीम, जिसने फिल्म में काम करके सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की है। चाहे कश्मीर की बच्चे बच्चियां जिन्होंने किक बॉक्सिंग हो, कराटे हो, चाहे जम्मू की हमारी मीना गुप्ता, चाहे कल की वो ज़ारा खान जिसने दंगल फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया। हमारे बच्चे दे आर शोइंग, जो स्पोर्ट्स में बच्चे जा रहे हैं वो एक्सेल कर रहे हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अप्रिसिएशन नहीं हो रही है। ज़ायरा के आगे अभी पूरा आसमान है, लेकिन कश्मीर के चंद लोग मजहब को खतरा बताकर उसके पंख कतरना चाहते हैं। लेकिन पूरा देश ज़ायरा के साथ खड़ा है। सुन लो ज़ायरा, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। We can see the compulsion behind it, your scream behind it, your sadness behind it, and it's not the right thing to have done, to have happened.
I am with you. For me, you are a role model. उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उसको थ्रेट्स आ रही थी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये उन लोगों का माइंडसेट बताता है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी के ऊपर वो जमहूरियत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। रियल लाइफ में अच्छे अच्छे पहलवानों को धोबी पछाड़ खिलाई, लेकिन रियल लाइफ में तो वो 16 साल की बच्ची है। बड़े बड़े घाघ अलगाववादियों से भिड़ना अभी उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए वो डरी हुई हैं। फिल्म दंगल की हीरोइन जाहिरा वासिम जो है इस वक्त फिल्म देख के बाहर आई है। हम जाहिरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। आपने एक फेसबुक पर किया है, एक कमेंट किया है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कोई थ्रेट वेट है इस तरह का आपने फेसबुक पर लिखा? जी जाहिरा कुछ बोलेंगे? फेसबुक पर आपने कमेंट दिया है। जी ये जाहिरा वसीम चली गई यहाँ से, अब यहाँ पर वेव मॉल में थी, अपनी फिल्म देखने आई थी दंगल, 7 बजे आई थी, अभी यहाँ से निकल गई, मगर उन्होंने कोई बात करने से इनकार कर दिया है, कोई कमेंट नहीं कर रही हैं, काफ़ी डरी हुई है। जाहिर है कि वो आगे भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि काफ़ी प्रेशर है, जिस तरह से सेपरेटिस्ट का प्रेशर है के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी उसको देखते हुए काफ़ी घबराई हुई है और यहाँ से चली गई है। जाहिर है जायरा डरी हुई है। आज भले ही अलगाववादियों से मुकाबला करने में जायरा खुद को कमजोर महसूस कर रही हूँ, लेकिन अपने विचारों से जायरा अलगाववादियों की सोच को बड़े घाव दे रही हैं। जो छतों पर खड़े होकर आजादी के नारे लगाते हैं, वो जायरा जैसे युवाओं को आजादी की सांस लेते नहीं देखना चाहते। शर्मनाक है कि जायरा वसीम को अपने कामयाबी के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया गया। अश्विनी कुमार, आज तक। जायरा ने माफी मांग ली है। एक 16 साल की बच्ची मजहब की चादर ओढ़े अलगाववादियों का बिगाड़ भी क्या सकती थी, और इसीलिए जायरा ने बिना गलती माफी मांगने की कोशिश की, माफी मांगी, और माफी मांगने के अलावा उसके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। अब तो अलगाववादी एक 16 साल की बच्ची को हराकर खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। तो आज हम कश्मीर के अलगाववादियों से यह पूछना चाहते हैं कि जायरा के फोटो घर घर में होने चाहिए। उसे तो आप धमका रहे हो, रोल मॉडल मानने से इनकार कर रहे हो, लेकिन जब बुरहान वानी जैसा आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जनाजे में पहुंच जाते हो। अगर जायरा आपकी रोल मॉडल नहीं है तो कौन है वो आतंकवादी जो राइफलों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं, या फिर वो लोग जो आपके रोल मॉडल हैं, जो खुलेआम आजादी के नारे लगाते हैं, जहरीले भाषण देते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता के लिए करते कभी कुछ भी नहीं। जायरा आज भले ही घबरा गई हो, लेकिन देश जायरा के साथ खड़ा है। जायरा ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन कश्मीर और पूरा देश घटिया सोच वाले अलगाववादियों को कभी माफ नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर छींटाकशी और धमकियों का शिकार होने से घबराई जायरा ने माफीनामा पोस्ट करने के बाद एक और पोस्ट किया, और फिर दोनों पोस्ट अपनी फेसबुक वॉल से डिलीट कर दिए। अब जायरा इस बारे में कुछ और कहना ही नहीं चाहती, लेकिन आज आमिर खान ने जायरा के सपोर्ट में ट्विटर पर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें आमिर खान ने जायरा को संबोधित करते हुए लिखा, मैंने जायरा का स्टेटमेंट पढ़ा और मैं समझ सकता हूं कि किन वजहों से उसे यह स्टेटमेंट लिखना पड़ा। जायरा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सुंदरता, टैलेंट, हार्डवर्क, रिस्पेक्ट, केयर, करेज, सब कुछ ना कुछ तुम्हें इंडिया का ही नहीं बल्कि बच्चों का रोल मॉडल भी बनाता है। यहां तक कि तुम मेरी भी रोल मॉडल बन गई हो। भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। आमिर खान के अलावा राजनीति और बॉलीवुड के कई दिग्गज जायरा के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। अलगाववादियों की नफरत का शिकार बनने से पहले जायरा को लोग दंगल फिल्म में गीता फोगाट के रोल के लिए ही जानते थे। फिल्म में जायरा के मुंह से हरियाणवी भाषा सुनकर इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कश्मीरी हैं। साल 2000 में श्रीनगर के हवर इलाके में जायरा पैदा हुई। जायरा के पिता बैंकर और मां टीचर हैं। जायरा ने श्रीनगर के मिशनरी स्कूल सेंट पॉल सोनवर से इसी साल 10वीं क्लास 92% अंकों के साथ पास की। जायरा का फिल्मों में आना महज इत्तेफाक है। एक बार खुद जायरा ने कहा था कि उसे एक्टिंग का कोई शौक नहीं था और ना ही कभी ये सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेगी।
लेकिन जायरा के एक रिश्तेदार के कहने पर उसके परिवार ने फिल्मों में काम करने की इजाजत दी। जायरा दंगल से पहले भी कई एड फिल्मों में काम कर चुकी है। जायरा आमिर खान की एक और फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में भी काम कर रही है। कश्मीर में लड़कियों की आजादी के दुश्मनों को जायरा की कामयाबी रास नहीं आ रही। वो किसी भी कीमत पर जायरा के सपनों को तोड़ देने पर आमादा हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कश्मीर की आजादी तो चाहिए, लेकिन कश्मीर में लड़कियों की आजादी के ये कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन जायरा वो पहली कश्मीरी लड़की नहीं है जिसके सपनों पर कश्मीर के मजहबी ठेकेदारों ने चोट की हो। इससे पहले भी प्रकाश रॉक बैंड की कश्मीरी लड़कियों के सपने छीने जा चुके हैं, जिन्हें कश्मीर में ढल झील के नारे 25 अगस्त 2012 को अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। इस रॉक बैंड ग्रुप में 16 साल की नोमा नजीर, 16 साल की अनिका खालिद, 15 साल के फरहाद दीबा की आवाज को बड़ी बेरहमी के साथ खामोश कर दिया गया था। उनके सुरों को बंद करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए इन स्कूली बच्चियों को मौत और रेप की धमकी देकर चुप करा दिया गया और आखिरकार प्रकाश बैंड को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और अब अलगाववादियों के निशाने पर जायरा है, जिसे ये बात समझ नहीं आती कि किसी की आजादी को छीनकर अपनी आजादी के नारे लगाना न सिर्फ मूर्खता है बल्कि बेशर्मी भी। खबरदार में हम यहां पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और जब लौट कर आएंगे तो अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हमारे पास एक दुखद समाचार है, जिसके बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। अगर आप अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक दुखद समाचार है। चांद की सतह के आखिरी मुसाफिर यूजिन सरनेन का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। सरनेन 14 दिसंबर 1972 को चांद पर पहुंचे थे। तब वो अपोलो 17 अंतरिक्ष यान के कमांडर थे। उन्होंने अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान चांद पर कदम रखा था। सरनेन के चांद पर जाने के बाद कोई इंसान दोबारा चांद की सतह पर नहीं गया। नासा ने सरनेन के चांद पर कदम रखने का एक ऐतिहासिक वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।